हाँ तो बच्चों, जो आज का वीडियो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन टाइप दिया था कि इस इक्वेशन को आपको डायमेंशनली प्रूफ करना है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी से कि ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो इस डिराइवेशन को मैंने ऐसे लिख दिया है। अभी के लिए इसमें ध्यान दो। डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल इन एनी पर्टिकुलर सेकंड, मैंने मान लो आपको बोला कि तुमने 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट विल मीन सम मीटर, राइट, समथिंग इन मीटर, so it has to be length. So this thing is in what? Length. This is again distance traveled in some particular second, right? That's not velocity first of all. It is distance traveled in any particular second. U तो हमको पता है lt माइनस वन होता है वेलोसिटी। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस टू, और आपका n इज व्हाट? टाइम। याद है n ऑफ टाइम, तो 2n माइनस वन विल बी अगेन टाइम। तो ये भी आपका क्या हो गया? t। तो LHS RHS आ रहा है LT माइनस वन प्लस ये भी LT माइनस वन ही हो जाएगा। तो आपका RHS LT माइनस वन घूम फिर के LT माइनस वन हो गया, और RHS हो गया आपका सिर्फ L। RHS हो गया सिर्फ आपका L। तो क्या ये इक्वेशन करेक्ट हो रहा है? नहीं। तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दिखने में तो इनकरेक्ट लग रहा है। थोड़ा डिटेल में सोचते हैं। बहुत बच्चों को लगता है कि यही एकमात्र फॉर्मूला है जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। मतलब कई जगह में तो मेंशन भी किया हुआ है कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। गूगल वगैरह में पता नहीं कहाँ पे होगा। सही बात यह है कि जो फॉर्मूला रियलिटी में सही है, जो कि ये है सही, इट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा ही। एक बार देखते हैं। ठीक है, इसके डिराइवेशन में आते हैं हम लोग। डिराइवेशन में क्या बोला है? SNF equal to SN minus SN minus 1, distance travel in 6 seconds is equal to distance travel in 5 seconds minus distance travel in 4 seconds। पता है तुम लोग को UN plus half n square minus UN minus 1 plus half AN, ये लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूँ। अच्छा, ये UN है, ये UN माइनस, अच्छा ये माइनस UN माइनस U into माइनस वन, दैट इज प्लस U into 1। अच्छा, व्हाट इज दिस 1? What is this one exactly? This one is second। क्योंकि ऐसा था ना, देख n क्या था? n अगर 5 सेकंड है तो n माइनस वन क्या है? 4 सेकंड। So what is 1? 1 is 1 second। 1 is actually 1 second। So this will be 1 second। Okay? Plus half a n square minus n minus 1 square। UN cancel हो गया, u into 1 second plus half a 2n minus a square minus b square। a plus b यानी n plus n minus 1, that is 2n minus 1। a माइनस बी, n माइनस n और माइनस वन वो प्लस हो गया, ये आपको पता है। ठीक है, अगेन व्हाट इज दिस वन? दिस ये वन यहाँ से आया एंड दिस वन इज सेकंड, सो दिस वन विल बी सेकंड। दिस ये पूरा चीज n और n कैंसिल गया, सिर्फ वन बचा। दिस वन इज अगेन सेकंड, दिस वन इज अगेन व्हाट? दिस इज सेकंड। तो कैन आई से, अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे वन आ जाता है ना, तो उसको नंबर मान के आप लोग सीधा ही फॉर्मूला लिख लेते हो। अब वन, एनीथिंग इनटू वन इज वन। But the thing is, this one is not a number. It is 1 second. जो बच्चे गलती करते हैं, this one is not a number. It's 1 second. Yes, it is a number, but it is, देख भाई, 5 और 5 सेकंड में अंतर है। This is just a numerical value. This is what? It is number with unit. So we can say क्या? We will say कि this one is second. Therefore, असलियत में ये जो u हमने लिखा है, this is not u. This is u into 1 second. This is not half a 2n minus 1. This is half a 2n minus 1 into 1 second. So rather than writing this formula is more correct. ऐसा ना, अब तुम सबको पता है कि SNF का डायमेंशन क्या होता है? L। U का डायमेंशन क्या होता है? LT minus 1 सेकंड का डायमेंशन क्या है? T। A का डायमेंशन क्या है? LT माइनस 2n माइनस 1 का डायमेंशन t है, 1 सेकंड का भी डायमेंशन t है। अच्छे से देखोगे तो आपका जो RHS है वो भी क्या हो जाएगा? L। तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इट्स अ वेरी वंडरफुल सम। बहुत, मतलब बच्चे पहली बार में तो नहीं कर पाते। बिल्कुल डोंट टेक इट टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। ये जब कोई बता के देता है तभी होता है। कुछ सम्स होते हैं जिसमें टीचर को बताना ही पड़ता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सम, वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट जो काफी इग्नोर किया जाता है, बट I hope you understood this thing, okay?
हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल हमारे पास है वो बोला है ए बॉडी, मतलब ये भी एक सवाल जो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 11 से है। ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी इस सम में, तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो वीडियो में डाल दिया जाए। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड रिटार्ड एट ए रेट ऑफ इतना। यानी कि इमेजिन करो एक गाड़ी है और गाड़ी जब स्पीड बढ़ाएगी, मान लो तुम अपनी एक कार में जा रहे हो, कार से तुम घर से स्कूल जा रहे हो, तो घर से स्कूल की दूरी क्या बोल लीजिए। हालांकि मुझे पता है तुम एक कुछ सवाल पढ़ चुके हो, ठीक है, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो, ठीक है। देखो, मान लो तुम घर से जा रहे हो, घर से निकल रहे हो और घर से स्कूल में को पहुंचना है, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। अब तुम अपनी गाड़ी को जब एक्सेलरेट करते हो तो गाड़ी इस रेट में एक्सेलरेट करती है, और गाड़ी को में जब ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी इस रेट में रिटार्ड करती है। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो गाड़ी एक पर्टिकुलर रेट में स्पीड बढ़ाएगी, एक पर्टिकुलर रेट में रिटार्ड करेगी, ठीक है। अब बोला है फाइंड द मिनिमम टाइम कि तुम स्कूल में पहुंच सको, लेकिन तुम्हारी गाड़ी की लिमिटेशन है, तुम्हारी गाड़ी इतना स्पीड से ज़्यादा नहीं पहुंचती। तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हो, कार में बैठे हो और तुम्हारा घर से लेकर स्कूल एक सीधा रास्ता है, मान ले 5 किलोमीटर लंबा सीधा रास्ता है। अब तेरी गाड़ी की टॉप स्पीड मतलब वो है, फिक्स्ड है, यानी कि गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। तो तुझे क्या करेगा, तुझे मिनिमम टाइम में पहुंचने तो क्या करेगा, पहले गाड़ी को एक्सीलरेट करेगा, 72 किलोमीटर पर आवर में लेके जाएगा, फिर 72 किलोमीटर पर आवर में कांस्टेंट बहुत जगह जाएगा और आखिर में ब्रेक लगा के स्कूल में उतरेगा कि नहीं। तो द मोशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये अगर मैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाऊं, यानी ये एक्सिस में वेलोसिटी, एक्सिस में टाइम, तो पहले हम रेस्ट से शुरू करेंगे, वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, देख टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर कुछ टाइम तक वेलोसिटी को फिक्स रखेंगे और फिर क्या करेंगे, ब्रेक लगा के स्कूल में पहुंचेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, पहले हम सारे जो यूनिट्स हैं सब यूनिट्स को मैं मीटर पर सेकंड में करना चाहूँगा, मीटर सेकंड, यानी कि SI यूनिट में लाना चाहूँगा। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है ताकि टाइम हमारा बच जाए। 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, इट कम्स आउट टू 20 मीटर पर सेकंड। ये समझाने का कुछ नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए। आई होप आपने इतने टाइम सीख दिया होगा। द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर तो ठीक है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर, 0.1 मीटर। बताने का कुछ नहीं है, 0.1 मीटर। 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देख पहली बात, इस मोशन को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेट करेगा, सेकंड पार्ट में यूनिफॉर्म, थर्ड पार्ट में रिटार्डेशन करेगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए उत्सव लिखो। अब इमेजिन कर, तेरी गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या है, 0। कितना रेट में एक्सेलरेट कर सकता है, 0.1, सॉरी ये सेंटीमीटर से मैंने मीटर में कन्वर्ट किया ना। कितना रेट में एक्सेलरेट कर सकते हैं, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी यानी कि गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी जा सकती है, 20 मीटर पर सेकंड। मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और अच्छे से अगर बनाऊं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीवेबल, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा जा नहीं सकती। तो मैं अगर फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो इनिशियल स्पीड थी 0, फाइनल स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 0.1। अब मैंने बता चुका हूँ कि अगर हमें 3 चीज़ें पता है तो क्या मैं बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बाकी चीज़ों में मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया और कितना टाइम इसको लगा, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टाइम निकालने के लिए v = u + c लगा लो। v is what, 20, u is 0, a is 0.1 into c। ये आपका आ गया बेटा 200 सेकेंड। यानी कि इस मोशन में इसको टाइम कितना लगा, 200 सेकेंड। समझ में आया। अब इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, s = ut + ½ at²।
समझ में आ रहा है? अच्छा u क्या है 0, तो u की हो गया 0, तो s इक्वल टू हाफ a 0.1 इंटू टी स्क्वायर, टी 200, तो ये हो गया 200 इंटू 200, दैट कम्स आउट टू बी, ये हो गया 110 इंटू 200 मीटर, और वी कैन से 2 किलोमीटर, 2000 मीटर और 2 किलोमीटर, यानी यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर चल गया। यानी कि इमेजिन करो तुम्हारा सेम प्रॉब्लम, तुम्हारे घर से स्कूल तक का दूरी 5 किलोमीटर है, तुमने गाड़ी को स्टार्ट की और एक्सीलरेट करके टॉप स्पीड में लेके गए। सबको पता है कि गाड़ी की एक पर्टिकुलर टॉप स्पीड होती है, उसके बाद वो ऊपर नहीं जा सकती, तो तुम एक्सीलरेट करके टॉप स्पीड में लेके गए, तो टॉप स्पीड में पहुंचते पहुंचते तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 2 किलोमीटर। अब आगे का डिस्टेंस तुम कैसे ट्रैवल करोगे, कैसे ट्रैवल करोगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। समझ में आया कि नहीं? अब वो कितना ट्रैवल करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो लास्ट में निकालेंगे, वो लास्ट में निकालेंगे ग्राफिकली। अभी हम थर्ड वाला मोशन निकालते हैं, क्योंकि देखो हमें एक्सेलरेशन का डाटा दिया हुआ है, हमें रिटार्डेशन का भी डाटा दिया हुआ है, तो हम पहले वो दोनों सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक अपने को समझ में आया, ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ अभी के लिए। देखो जो सेकंड टाइम ऑफ जर्नी है, एक बार बता, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 20 मीटर पर सेकंड। फिर 20 मीटर पर सेकंड में उसने क्रूज किया, हमारा 20 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता गया। फिर स्कूल पहुँचने से कुछ समय पहले उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। अब जब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, तो ब्रेक लगाने के ठीक पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड। यानी फॉर रिटार्डेशन मोशन द इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 20 मीटर पर सेकंड, द एक्सेलरेशन इज -0.2। पता है ब्रेक लगाते रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनली तो स्कूल के सामने जाके गाड़ी रुकेगी ना, तो गाड़ी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0। अगेन वी नो 3 थिंग्स, वी हैव टू कैलकुलेट दीज 2 थिंग्स। v इक्वल टू यू प्लस इजी लगाते हैं। व्हाट इज v, 0। व्हाट इज u, 20। व्हाट इज a, -0.2 इंटू t। तो बेटा t आपका आ गया 100 सेकेंड, टाइम आपका 100 सेकेंड आ गया। एक बार वो निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल निकाल देते हैं, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, 100 सेकेंड। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल देते हैं। वो निकालने के लिए ये अपना फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब दूसरा भी फॉर्मूला लगा सकते हो, उससे भी करेक्ट आएगा आंसर। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 स्क्वायर यानी कि 400 is -0.2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट s। s की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 0.4, और वी कैन से s विल बी 1000 मीटर, और वी कैन से 1 किलोमीटर। यानी कि रिटार्डेशन में उसने कितना लगाया, 1 किलोमीटर लगा दिया। अच्छा क्या बता, एक्सेलरेट करने में 2 किलोमीटर जा रहा है, रिटार्ड करने में 1 किलोमीटर जा रहा है, टोटल कितना जगह जाना है उसको, 5 किलोमीटर। तो बीच वाला डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बेटा बता। दिस डिस्टेंस विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 2 किलोमीटर, ताकि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाए, 5 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है? तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस और इसको ट्रैवल करना है। अच्छा 2 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, कितना स्पीड से ट्रैवल करना है, कितना स्पीड से ट्रैवल करना है इसको, 20 मीटर पर सेकंड। तो वी कैन अप्लाई वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये किसके लिए अप्लाई होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए अप्लाई होता है ये, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम ये सब लगाते हैं। यूनिफॉर्म में सिंपली वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 किलोमीटर और 2000 मीटर बाय टाइम। टाइम आप गया बेटा आपका 100 सेकंड, यानी इस मोशन में कितना टाइम लगा, 100 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, 200 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 400 सेकंड, विच इज द आंसर। ठीक है बेटा, लिख लो। हाँ तो बच्चों जो अगला सवाल है हमारा वो है ए बॉडी कवर। ये भी मतलब असाइनमेंट का एक क्वेश्चन था, जो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने मैसेज किया था मुझे। ए बॉडी कवर 4 मीटर इन 3rd सेकंड एंड 12 मीटर इन 5th सेकंड। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकंड। यानी कि तीसरे सेकंड में 4 मीटर, 5वें सेकंड में 12 मीटर, और अगले 3 सेकंड में कितना कवर करेगा। यानी हमें बोला है 5 सेकंड के बाद और नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना कवर करेगा। यानी वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड
फ्रॉम 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड। समझ में आया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें निकालना है। दोबारा बताता हूँ, तीसरे सेकंड में 4 मीटर, 5वें सेकंड में 12 मीटर। बोला है अगले 3 सेकंड में कितना, यानी कि 5 से लेकर 8 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इट, दिस विल बी कैलकुलेट। अच्छा ये अभी बात है, पहले इसमें आते हैं हम लोग। पहली बात, एसएनएस का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ठीक है, एसएनएस कितना है बेटा, पहले बात थर्ड सेकंड के लिए निकालते हैं। 4 मीटर बॉडी कवर्स एकदम, मतलब अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम अच्छा इनिशियल वेलोसिटी मानना ही पड़ेगा। u प्लस हाफ, कुछ मेंशन नहीं किया है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में तो हमें u कंसिडर करते हैं। ठीक है, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 3 माइनस 1। तो 4 इक्वल टू u प्लस दैट बिकम्स 5 by 2, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, एसएनएस कितना है 12 मीटर इक्वल टू u प्लस हाफ a 2 इंटू n माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 5 माइनस 1, दैट बिकम्स u प्लस that becomes 9a by 2। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा तो u और u कैंसिल जाएगा, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 9a by 2 माइनस 5a by 2 दैट विल बिकम 2a। देख लेना 4a by 2 2a आता है, तो ये आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड। पर ये पार्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें u की वैल्यू, सीधा ऐसा कर a की वैल्यू पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो 4 इक्वल टू u प्लस 5 by 2 इंटू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 इक्वल टू u प्लस 10। देखो u इज कमिंग आउट टू बी -6। सही है बेटा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। -6 9 इंटू 4, ठीक है, 30/2 18, सही है। ठीक है, तो u आपका आ गया -6, a आ गया 4। इन सबको भी मिटा देते हैं, इन सब की अभी कोई जरूरत नहीं है हमें। और एक बार सब लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, -6। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 4। टाइम हमें टाइम नहीं दिया हुआ और कुछ मेंशन नहीं किया गया, छोड़ो इसको। हमें क्या बोला है, 5 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो पहला हम ऐसे करते हैं कि लेट्स फाइंड पोजीशन इन 5 सेकंड, देन लेट दिस बी S1। लेट्स फाइंड, इसको S1 नहीं S5 मान ले, SH इन 8 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड खत्म होने के बाद टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो निकालना है। 8 सेकंड बाद टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो निकालना है, और इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या मैं बता सकता हूँ, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 5 सेकंड एंड 8 सेकंड। समझ में आया, सिंपल सी चीज है। तो पहले हम t इक्वल टू कितना मानेंगे बेटा, 5 सेकंड मानेंगे, s निकालते हैं। तो वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर माइनस ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन है, -30 प्लस 2 इंटू 50 हो गया, ये हो गया आपका बेटा 20, यानी s कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट s इक्वल टू 8 सेकंड के लिए एक बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8, 4 इंटू 8 स्क्वायर। 8 6 से कितना होता है बेटा 48, तो -48 प्लस ये हो गया आपका 2 बचेगा यहाँ पे, 2 इंटू 64 128। मेरे हिसाब से ये 80 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आ रहा है 80, यानी कि 5 सेकंड खत्म होने के बाद बॉडी 20 मीटर पोजीशन में थी और 8 सेकंड खत्म होने के बाद 80 मीटर पोजीशन में थी। तो 5 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में क्या 80 - 20 इक्वल टू 60 मीटर कवर किया होगा। मेरे हिसाब से वही आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। हाँ, तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी।
ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में बहुत कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर लिटरली आपका एक चैप्टर है ग्रेविटेशन क्लास 11 में, उसमें बहुत कुछ डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। तो हमने ये मान के चल रहे हैं कि आपने 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा और सबको पता है कि धरती माता नीचे की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचती है, तो ये सबको पता है। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि पहली बात कि वो हाइट के साथ जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद हाइट। आप जमीन के बहुत ऊपर जाओगे तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल चेंज, आप जमीन के अंदर जाओगे गड्ढा खोद के द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल चेंज, और भी बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम शुरू करेंगे। अभी आपको ये मानना है, बस इतना इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के लिए आपको लगेगा। जब ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीजें वो कब पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी हमारा इतना इंफॉर्मेशन से ही काम होगा और इतना इंफॉर्मेशन से ही सवाल करने अपने को। ऑल बॉडीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ये सबको पता है, विद एक्सेलरेशन स्मॉल जी एट पॉइंट्स क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जितनी सारी चीजें हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ खींची आती हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ खींची आती है, और किस वैल्यू से खींची आती है स्मॉल जी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि जमीन से ले जमीन के नजदीक वाले पॉइंट्स में कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानेंगे न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि ताकि 10 से थोड़ा कैलकुलेशन इजी होता है। हालांकि एग्जाम में मेंशन अगर नहीं करता कुछ, एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं करता है समझने के बाद, तो आपको 9.8 ही लेना है, ठीक है बेटा। चलो, लेकिन हम 10 से करेंगे क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी तो कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ है नहीं। अब मुझे पता है ये जो सवाल मैंने दिया ये सबको आता है, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट काइंडली सवाल को देखो क्योंकि इस सवाल में कुछ स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे जो कठिन सवालों में काम आएंगे। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड DCU। ये बात बिल्कुल नहीं बोला DCU। सुपरमैन बैटमैन देखा होगा, ये तो देखा होगा ना कि एवेंजर देखा है, एवेंजर मूवी, वो मार्वल यूनिवर्स में आता है, और सुपरमैन बैटमैन किस यूनिवर्स में आता है DC यूनिवर्स में, DC यूनिवर्स, ठीक है। तो उसको DCU करके याद रखेंगे, ठीक है। तो D स्टैंड फॉर डायग्राम, मत भूलना दीज आर द स्टेप्स। कन्वेंशन, उत्सव, ठीक है, ये तीनों चीजें नहीं भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, एक लमसम हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये जमीन है, जमीन है, और जमीन को ओरिजिन मान लो अभी के लिए। डायग्राम जब भी बनाओगे तो एक ओरिजिन वाला पॉइंट मानना पड़ेगा। ओरिजिन का मतलब वो पॉइंट जहां से सारी चीजें मापी जाएंगी, सारी चीजें मेजर की जाएंगी, ठीक है। ओरिजिन माना एक बॉडी है जिसको कितना हाइट, कितना वेलोसिटी से फेंका, कितना से फेंका, प्रोजेक्शन वर्टिकली अपवर्ड में 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो बोला ये कितना हाइट में जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। हालांकि हमको पता है कि ये बॉडी ऊपर जाके ऐसे नहीं आएगी, ये ऊपर इसी रास्ते से जाएगी और इसी रास्ते से वापस नीचे आएगी। लेकिन मैंने जस्ट अलग अलग पाथ शो किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये मत बोलना कि सर ऐसे जाके ऐसे क्यों आएगी, सीधा जाएगी सीधा ही आएगी, सीधा ही आएगी। लेकिन मैंने बस डायग्राम के लिए थोड़ा टेढ़ा करके बनाया ताकि ओवरलैप ना करे दोनों डायग्राम, ठीक है। तो ये जाने वाला मोशन और ये आने वाला मोशन। बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट दिस। पहली बात हमने डायग्राम बना दिया, ओरिजिन कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशन। कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। कन्वेंशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव देना, जस्ट गिव इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देखो ऐसा करते हैं, ओरिजिन के ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे वाली चीजों को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मान के कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं उत्सव, UTSAB। ये सवाल सब लोग फॉलो करो, काफी इस सवाल से काफी आपका बेसिक्स बनेगा। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी हम ऐसा करते हैं, सेकंड हाफ ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते, फर्स्ट हाफ को ही समझते हैं। यहां से कहीं बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक बात बता, पहली बात इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, किस तरफ है, ऊपर की तरफ। अच्छा पहले ये समझो U, S, A और B में वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, ये चारों वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी बता चुका हूं, टाइम स्केलर है बस। तो इन चारों का डायरेक्शन हमें सोचना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ हमने क्या माना, पॉजिटिव, तो द इनिशियल वेलोसिटी विल बी +20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना। नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करें, हमें टाइम नहीं पता, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोशन कंसिडर कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं पता कितना है, पोजीशन कितना ऊपर जाएगा वो भी नहीं पता, वो भी कैलकुलेट करना है। फाइनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। धरती माता हमेशा नीचे किस तरफ से खींचती है, 9.8 और 10। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग 10 मान के चलेंगे, ठीक है बेटा, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। तो 10 मीटर पर सेकेंड से धरती माता हमेशा नीचे की तरफ खींचती है, तो नीचे की तरफ हमने क्या माना है, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल वेलोसिटी का बता, बॉडी टॉप मोस्ट हाइट में पहुंच चुकी है। अगर बॉडी एक बार टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंच चुकी है, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती। बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। यानी एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 0। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्या हमें तीन चीजें पता है, पहला ये और ये, क्या हम ये दोनों निकाल सकते हैं, एक बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा चीज है। पहले ऐसा करते हैं, टाइम निकालते हैं। वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, 0। व्हाट इज u, 20। व्हाट इज एक्सेलरेशन, -10। व्हाट इज t, वो जो t पुट कर दिया, t इक्वल टू 2 सेकंड आ गया आपका। याद रखना टाइम कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। टाइम अगर नेगेटिव आया है इसका साफ साफ मतलब है क्वेश्चन आपने गलत किया है। बाकी सारी चीजें नेगेटिव आ सकती है क्योंकि बाकी सारी चीजें तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम का नंबर भी नेगेटिव। कभी सुना है क्या -2 सेकंड में, तब टाइम नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सारी चीजें हो सकती है। पोजीशन निकालते हैं, s इक्वल टू किससे लगाएंगे, ऐसे करो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a से करते हैं। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, 20, स्क्वायर हो गया 400। a इज -10 s, तो s की वैल्यू आ रही है बेटा +20 मीटर। यानी कि बॉडी ऊपर की तरफ 20 मीटर गई, क्यों ना जाए ऊपर, प्लस क्यों आया, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने क्या माना है, प्लस। समझ में आया बेटा। तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, सिंपल सा चीज था। ये मत भूलो ये तीनों चीज हमें बिठानी है, ठीक है। और ये बोलोगे सर ये तो आसान प्रॉब्लम है, बेटा जब कठिन प्रॉब्लम आएगा ना तब इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। मैं तो अभी बेसिक से करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आए, ठीक है। चलो इसी सवाल को करेंगे लेकिन अभी कन्वेंशन को थोड़ा बदल देंगे, ठीक है। पहली बात मैं इन चीजों को मिटा देता हूँ। डाटा याद रखना, टाइम 2 सेकंड आया था। टाइम क्या आया था बेटा, 2 सेकंड, और s इक्वल टू कितना आया था हमारा, 20 मीटर। आई होप दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। ये वाला पार्ट को मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए। देखो ये क्वेश्चन को फिर से स्टार्टिंग से कर रहे हैं। डायग्राम हमने बना लिया, कन्वेंशन अब उल्टा करेंगे। किसी बच्चे ने बोला कि सर ऊपर को पॉजिटिव माने, ऊपर को नेगेटिव मानते हैं, नीचे को पॉजिटिव मानते हैं। बेटा ये भी करेक्ट है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो मानोगे उसी को मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऊपर हमने नेगेटिव माना, नीचे क्या माना, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्या है, माइनस, तो u विल बी -20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं। t और s पता नहीं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरफ, ऊपर या नीचे, नीचे की तरफ। धरती माता हमेशा नीचे खींचती है, मत भूलना। तो नीचे की तरफ हमने क्या माना, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन विल बी +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम बता चुके हैं, टॉप मोस्ट वेलोसिटी क्या है, 0। अब एक बार कैलकुलेट करते हैं। v हम क्या निकालेंगे, 1 2 3 चीजें पता है, पहले टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए कौन सा लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस at। v 0, u इज -20, a इज 10 इंटू t। t आपका सेम 2 सेकंड आ रहा है, तो टाइम आपका आ रहा है बेटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम, और सेम आएगा भी। s निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। v 0 माइनस u इज हाउ मच बेटा, -20,
तो दैट बिकम्स -20 होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज +10, मत भूलना एक्सेलरेशन +10 है, इनटू क्या हो गया s। ये आ रहा है बेटा -400 इक्वल टू आ रहा है 20s, s इक्वल टू आ रहा है -20 मीटर। सर क्या सर, पहले हमारा +20 आ रहा था, अभी -20 आ रहा है। बेटा सही है, क्यों माइनस है? क्योंकि बॉडी किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ऊपर की तरफ। इनिशियल पॉइंट ये था, दिस वाज आवर फाइनल पॉइंट, therefore from initial to final the displacement is in upward direction, and if the displacement is in upward direction, we have considered the upward direction to be negative, therefore the displacement will be what? Negative, or we can say -20 meter. So the answer is correct. पिछले क्वेश्चन में हमने ऊपर को पॉजिटिव माना था तो पॉजिटिव 20 मीटर आया, सही है। इस बार हमने ऊपर को नेगेटिव माना तो नेगेटिव 20 मीटर आया, वो भी सही है। बेटा दोनों करेक्ट है। आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, ये लिख लो अभी जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। आप कन्वेंशन कुछ भी मानो, कंसिडर एनी कन्वेंशन, द रिजल्ट विल बी अनअफेक्टेड। आप कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव मान लो, नीचे नेगेटिव मान लो, सवाल सॉल्व करो। आप ऊपर नेगेटिव मान रहे हो, नीचे पॉजिटिव मान रहे हो, सवाल सॉल्व करो, दोनों की रिजल्ट एक्जैक्टली सेम आएंगे। बस आपने जो कन्वेंशन अडॉप्ट किया है या जो कन्वेंशन आप फॉलो कर रहे हो किसी भी सम पे, एंड ऑफ द सम तक वो कन्वेंशन आपको फॉलो करते जाना है। समझ में आया बेटा? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सम्स तो हो जाएंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं कि बेटा सर ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, तो जब हम किसी चीज को ऊपर भेजते हैं तो रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। फालतू बात है। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे देख एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन बॉडी तो तब भी रिटार्ड कर रही है ना, बॉडी तब भी रिटार्ड कर रही है। तो अभी मैं आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है बेटा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अभी के लिए इसको मिटाते हैं। हालांकि तुम लोग क्लास में होते तो मैं और बढ़िया से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा पाता, और इसलिए मैं थोड़ा वीडियोस बनाने में डिले कर रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर तुम लोग क्लास में होते तो मैं बहुत बढ़िया से ये टॉपिक और समझा पाता, और भी ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया सम्स करा पाता कि मतलब तुम लोग एकदम खुश हो जाते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो बेटा सब है नहीं। क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तब होंगी, तब तक हम वीडियो से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बेटा देखो, समझने का कोशिश कर। ये मान ले मैंने एक मार्कर को ऊपर फेंका, तो मार्कर जब ऊपर जा रहा है तो ये वाला पाथ है, और जब नीचे आ रहा है तो ये वाला पाथ है। हालांकि दोनों पाथ ओवरलैपिंग होंगे, लेकिन मैंने अलग अलग बनाया है। ठीक है, हम सबको पता है कि मार्कर जब ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम होती है, पता है कि नहीं? तो द फर्स्ट मोशन इज रिटार्डेशन, एंड द सेकंड मोशन, जब मार्कर नीचे की तरफ आता है, पकड़ नहीं पाया यार, मार्कर जब नीचे की तरफ आता है तो दैट इज एक्सेलरेशन। वी ऑल नो, क्योंकि स्पीड उसकी बढ़ती है, दिस इज एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक कन्वेंशन मानते हैं। कन्वेंशन क्या मानेंगे, मैंने क्या बताया था, डी पी यू डायग्राम हमने बना लिया। अब हम क्या मानेंगे, कन्वेंशन मानेंगे। कन्वेंशन ऐसा करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे नेगेटिव, ये मान के चलते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरा कन्वेंशन से भी मैं सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये बता, जब बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ थी? सोच, मार्कर को ऊपर की तरफ फेंका तो मार्कर की वेलोसिटी किस तरफ है? ऊपर की तरफ, यानी वेलोसिटी इज पॉजिटिव। लेकिन धरती माता किस तरफ खींच रही है? नीचे की तरफ। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, +10 की -10? -10, क्योंकि देख धरती माता हमेशा किस तरफ खींचती है? नीचे की तरफ खींच रही है, और नीचे की तरफ साइन क्या है, माइनस। तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं? ठीक है बेटा, इसकी बात करते हैं। ये तो एक्सीलरेटेड मोशन सबको पता है। अभी तो यहाँ पे हमारा u क्या हुआ, पॉजिटिव, a क्या हुआ, नेगेटिव। यहाँ पे
यू छोड़ वी लिखते इसको, वेलोसिटी लिख, ठीक है। यू तो इनिशियल वेलोसिटी, हम किसी भी मोमेंट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि थ्रू आउट द पाथ वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि थ्रू आउट द पाथ बॉडी ऊपर की तरफ ही जा रही है। इस पर्टिकुलर केस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना है लिखते हैं एक बार। जब बॉडी नीचे की तरफ आती है, बॉडी किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ हमने क्या माना है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा, नेगेटिव। रफ्तार किस तरफ है, नीचे की तरफ है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। समझ में आने की नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन धरती माता किस तरफ खींचती है बेटा, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका साफ साफ मतलब क्या है, रिटार्डेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट है, और इसमें साइन क्या है, सेम साइन। समझ में आ रहा है कि नहीं, सेम साइन। तो ये है साइन और फंडामेंटल। ये कॉन्सेप्ट भूल जा कि एक्सेलरेशन मतलब ए पॉजिटिव, रिटार्डेशन मतलब ए नेगेटिव, गलत बात है बेटा। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों, वेलोसिटी और ए दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं। रिटार्डेशन का मतलब है वेलोसिटी और ए दोनों का साइन क्या होगा, ऑपोजिट। सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद। एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन मतलब रफ्तार बढ़ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रफ्तार बढ़ना। तो रफ्तार बढ़ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी और ए, बी और ए दोनों का साइन सेम होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो कोई मतलब नहीं, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तब हमारा कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होगा, वेलोसिटी बी और ए का साइन अगर ऑपोजिट है, दैट्स कॉल्ड रिटार्डेशन मोशन। एक बार कन्वेंशन बदल के देखते हैं। हमने नीचे पॉजिटिव माना था, नीचे नेगेटिव माना था, एक बार नीचे पॉजिटिव मानते हैं और ऊपर मानते हैं नेगेटिव। समझ में आ रहा है। एक बात बता, अब इस चीज को मिटा देते हैं अभी के लिए, इस चीज को मिटा देते हैं। एक बात बता, ऊपर जब जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ हमने क्या माना है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। धरती माता किस तरफ खींचती है, हमेशा नीचे खींचती, कुछ भी हो जाए धरती माता तो नीचे खींचेगी ना। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट, इसमें बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, दैट इज अगेन व्हाट, पॉजिटिव। अच्छे से देख, साइन अगेन सेम है, सेम साइन यानी एक्सेलरेटेड मोशन, और ऑपोजिट यहाँ पे देख साइन अगेन ऑपोजिट है। तो आप, मैंने क्या बोला था, कन्वेंशन कुछ भी ले लो, लेकिन जो ले रहे हो उसको फॉलो करो, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। तो अच्छे से देख, यहाँ पे हम कन्वेंशन कुछ भी ले, रिटार्डेशन का मतलब दोनों का साइन ऑपोजिट, प्लस माइनस, माइनस प्लस, व्हाटएवर ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे माइनस माइनस सेम साइन, प्लस प्लस सेम साइन। तो दिस इज द सोल मोस्ट कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब न्यूमेरिकल करते टाइम आपको कुछ नहीं सोचना है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, कन्वेंशन लिखो प्लस माइनस, और हम क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, लिख लो। तो बच्चों एक सवाल कराता हूं मैं आपको। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब 60 मीटर एक ऊंची बिल्डिंग है, यहां से एक बॉडी को ऐसे मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो ऊपर गई और थोड़ा सा मान लो डेविएट हो गई, उसके बाद नीचे आई, जमीन में आके गिरी। तो बोला है जमीन में कितने समय बाद गिरेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करे तो करें कैसे। फॉर्मूला नहीं भूलना है बेटा, DCU। डायग्राम बना लिया, और मैंने क्या बताया था, डायग्राम में क्या डालोगे, ओरिजिन। बताया था कि नहीं, ओरिजिन। तो ऐसा कर, जहां से हम जनरली पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहां से हमने फेंका बॉडी को, जहां से फेंका उसी को ओरिजिन मान, उसी को ओरिजिन मान बेस्ट है वो। तो हम इसको ऐसा करते हैं, ओरिजिन जहां से हमने फेंका है, ओरिजिन क्या होता है, वो पॉइंट जहां से सारी डिस्टेंस मापी जाएंगी। तो इस पॉइंट को, बिल्डिंग के ऊपर जहां से फेंका उसको हमने ओरिजिन मान लिया। ठीक है बेटा, तो डायग्राम वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट है कन्वेंशन।
ऐसा कर, ऑरिजिन के ऊपर मान ले, क्या मानना है, ऑरिजिन के ऊपर पॉजिटिव मानना है, नेगेटिव मानना है। मैं ऐसा कहता हूँ ऑरिजिन के ऊपर नेगेटिव मानो, ठीक है, ऑरिजिन के नीचे पॉजिटिव मानो। जिन बच्चों को लग रहा है कि सर नहीं सर ऊपर पॉजिटिव मानो नीचे नेगेटिव मानो, टेंशन मतलब सेम सवाल मैं दूसरे कन्वर्शन से भी करा के दूंगा, ठीक है। तो पहले इससे करते हैं, और जिनको आता है वो ट्राई कर सकते हो सवाल सॉल्व, और अगर आपसे सवाल सॉल्व हो जाता है फास्ट फॉरवर्ड करके अगले सवाल में बढ़ो, जिनसे नहीं होता रुको और देखो कैसे किया जाता है, और तरीका फॉलो करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से कठिन सवाल जो है वो आसानी से हो जाएंगे। देखो भाई सॉल्व करते हैं, कन्वेंशन भी हो गया अपना, अभी उत्तर लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या माना है माइनस, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज दिस। कुछ बता, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है ना डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ये इस तरह नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा कि माइनस होगा, डिस्प्लेसमेंट प्लस होगा, लेकिन और वो कितना होगा बेटा, कितना होगा, यहाँ से शुरू किया और फाइनली यहाँ पे पहुंचा, ऑब्वियसली 60 मीटर, प्लस 60 के माइनस 60 प्लस 60, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों प्लस 60, क्योंकि डाउनवर्ड क्या है प्लस, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अगेन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, रास्ता कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, displacement simply will be this, initial point final point, this is how much 60 meters, which direction, downward is positive, so it will be plus 60, और acceleration to gravity कितना होता है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, so this is becoming plus 10। अपने को निकालना क्या है, t निकालना है, t निकालने के लिए कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो देख S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो आप, ऐसा करो पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस व्हाट इज u minus 20 square equal to 2 into what is acceleration 10, what is s is how much 60, so v square equal to ये कितना हो गया 400 हो गया कि नहीं, माइनस 400 ऊपर जाके प्लस 400 हो जाएगा, प्लस 16 10 600 602, ये हो गया बेटा आपका 1200, तो v इक्वल टू रूट ओवर कितना हो गया 1600, दैट इज 40। अच्छा ये प्लस माइनस होता है मत भूलना, रूट ओवर 1600 इज प्लस माइनस 40। अच्छा हम क्या मानेंगे, प्लस 40 माने कि माइनस 40 माने, बोलो कौन सा करेक्ट है, प्लस 40, क्यों, क्योंकि फाइनल जो वेलोसिटी है किस तरफ है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ अगर है तो नीचे की तरफ क्या माना है हमने प्लस, तो फाइनल वेलोसिटी विल बी कंसिडर्ड एज प्लस 40 क्योंकि डाउनवर्ड है, समझ में आया कि नहीं। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया प्लस 40 मीटर पर सेकंड। अभी क्या निकालना है, टाइम कैसे निकाल लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 है ना, v कितना है बेटा 40, u इज माइनस 20, a इज प्लस 10 इंटू टी, बेटा देख t आपका आ गया 60/10, 6 सेकेंड, यानी बॉडी को 6 सेकेंड लगेंगे। चलो ये रिजल्ट लिख लिया आपने, रिजल्ट लिख लिया। अब मैं कन्वेंशन चेंज करके एक बार सॉल्व करके देखता हूँ, जिन बच्चों को आता है वो कन्वेंशन चेंज करके ट्राई करें, ठीक है। ये चीज को मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। कन्वेंशन चेंज किया मैंने, इसको कर दिया बेटा माइनस और इसको कर दिया प्लस, प्लस किया तो इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, दैट इज प्लस 20, टाइम का पता नहीं निकालना है वो। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है बेटा, इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट ये नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, प्लस 60 के माइनस 60, एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ क्या आएगा वो -10, एंड v का आपने को पता नहीं, तो सबसे पहले बात v निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर माइनस प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू
2 into a into s. A is how much? -10. S is how much? -60. S is how much? -60. बेटा ये बता 20 स्क्वायर इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 400, और ये माइनस का माइनस प्लस हो गया 1200 हो गया। तो अगेन b इक्वल टू आपका √1600 आ रहा है, दैट इज ±40। अब ये बता फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो दिस विल बी द -40, मत भूलो रिजल्ट विल बी -40 क्योंकि डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव की तरफ। समझ में आया कि नहीं? अभी हम क्या निकालेंगे? टाइम किससे आएगा? v इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? -40। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 20। व्हाट इज एक्सेलरेशन? -10 इंटू t। अच्छे से देख, t इक्वल टू यहाँ पे भी आपका 6 सेकेंड आएगा। देख कुछ भी कर ले, मैंने क्या बताया था, टाइम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आप एक्सेलरेट आप कुछ भी मानो, टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा 6 सेकेंड। देख ले सॉल्व करके, -40 20 -60 -60 -10 +6। तो टाइम आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा, आप कुछ भी कर लो। तो कन्वेंशन आप कुछ भी मान के चलो, आपका रिजल्ट करेक्ट ही आएगा। तो ये मैंने आपको एक और बेसिक सम दिखाया। इसमें और भी अच्छे लेवल के सम्स होते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क में से आपको करना है सॉल्व करके मुझे विदिन 1 और 2 डे आप बताओ आपसे कौन कौन से सवाल नहीं हुए। जो नहीं हुए उन्हें मैं सॉल्व करके दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? नेक्स्ट वीडियो में अब आप अगर मेरे को बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे जो मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं कि सर मेरे से ये सवाल नहीं हो रहा, वो सवाल नहीं हो रहा, तो मैं उन्हीं के लिए, याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ सवाल कराए थे, तो जो मेरे को पूछ रहे हैं मैं उन्हीं के लिए करा रहा हूँ। अब जो बच्चे नहीं पूछेंगे मैं उनके लिए कैसे करा सकता हूँ बेटा, है ना? तो आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपसे कौन कौन से सवाल नहीं हुए, तभी मैं करा पाऊंगा। ठीक है बेटा, उतार लो इस पूरे क्वेश्चन को।